नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आगे हम बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको आज के लिए सुबह सुबह की पहली रणनीति बताएंगे और आगे कमोडिटी मार्केट पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से काफी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। 112 अंकों की तेजी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रही है, जो कि आज एक गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है निफ्टी के लिए, क्योंकि कल हमने देखा था कि लाल निशान में दोनों इंडेक्सेस बंद हुए थे और दिन के निचले स्तर के पास निफ्टी बंद हुआ था। हालांकि 24,000 का जो लेवल था वो संभाल दिया था निफ्टी ने, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में ही हुई। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 406 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली। थोड़ा रिकवरी के साथ बंद हुए थे कल, लेकिन कमजोरी हावी थी। और आज गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं, एक मजबूत संकेत नजर आ रहे हैं फिलहाल वहां से। अगर अन्य एशियाई बाजारों पर भी नजर डालेंगे तो काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है। चीन के बाजार लाल निशान में है, लेकिन निक्केई के बाजार 260 अंक ऊपर है। कोरिया और हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो एक मिलीजुली शुरुआत मिल रही है, हालांकि गिफ्ट निफ्टी से काफी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। दुनिया भर के बाजारों की नजर डालें तो आज वैसे तो बहुत ज्यादा क्यूज नहीं है, लेकिन कल कुछ बयान आए फेड चेयरमैन की तरफ से, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और इस बीच ग्लोबल अगर संकेतों की बात करें तो काफी सारे इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं, तो वहां से भी काफी कुछ क्यूज मिलते हुए नजर आएंगे इकोनॉमी को लेकर। अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो आज भारत, चीन और जापान के कुछ बिजनेस एक्टिविटी के आंकड़े आएंगे, उस पर नजर रहेगी। यूएस के मार्केट कल रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। S&P 500 कल 5500 के ऊपर बंद हुआ और नैस्डैक भी कल 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स की शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन निचले स्तरों से करीब 240 अंकों का सुधार देखने को मिला और 160 अंकों की मजबूती डाउ जोन्स में भी देखने को मिली। आज हालांकि कल इंडिपेंडेंस डे है यूएस में, 4 जुलाई का मौका है, तो उस मौके पर यूएस के बाजार बंद रहेंगे। और आज भी जो कारोबारी सत्र होगा वो केवल आधे दिन के लिए होगा। यूएस मार्केट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो वहां पर दोपहर 1 बजे तक ही आज कारोबार देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है अमेरिकी बाजारों में। और ये जो तेज़ी दिखाई भी दे रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चुनिंदा कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से तेज़ी देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में इतनी बड़ी तेजी और रैली नजर नहीं आ रही है। तो यह है इस वक्त का एक्शन। आज काफी सारे आंकड़े आने वाले हैं। एफओएमसी के मिनट्स जारी होंगे, एडीपी प्राइवेट पेरोल्स, वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे, इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आएंगे यूएस में, और काफी सारे सर्विस पीएमआई के भी आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी नजर रहेगी। तो ये बहुत ढेर सारे आंकड़े रहेंगे यूएस में, जिस पर कि बाजार जब 5 जुलाई को बाजार खुलेंगे तो उस पर यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। इस बीच फेड चेयरमैन की तरफ से भी बयान आए और उनका कहना है कि महंगाई में कमी को लेकर तो प्रोग्रेस हो रही है, धीमी गति से महंगाई आगे बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल ब्याज दर में कटौती को लेकर वो तैयार नहीं है। आगे कुछ और भी डेटा पॉइंट्स वो वॉच करेंगे और जब तक 2% लक्ष्य वो कंफर्टेबली हासिल नहीं कर लेते, वहां पर टिके नहीं रहते, तब तक वो ब्याज दरों में कटौती का निर्णय नहीं लेंगे। इस तरह के बयान आए फेड चेयरमैन की तरफ से। यूरोप के बाजार से संकेत देखें तो वहां पर भी कमजोरी के ही संकेत हैं। तीनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। और फेड चेयरमैन का जो महंगाई को लेकर बयान आया, उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में हमने हल्की नरमी देखी। डॉलर इंडेक्स 105 के पास सपाट है। सोना दायरे में कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो कल 2 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा था कच्चा तेल, लेकिन अभी भी $86 के आसपास बना हुआ है। वहां पर मिडिल ईस्ट और हरिकेन को लेकर चिंता बढ़ चुकी है, जिसके चलते $86 के आसपास इस वक्त टिका हुआ है। देखना होगा वहां क्या प्रोग्रेस होती है। उसके बाद माना जा रहा है कि कच्चे तेल में थोड़ी एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन बाकी सभी संकेत पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव क्यूज नहीं मिल रहे हैं इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से, जो कि गिफ्ट निफ्टी इस वक्त इंडिकेट भी कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की, 2000 करोड़ की बिकवाली हुई है कल एफआईआईज की तरफ से, जिसकी वजह से हमने कल वीकनेस भी देखी थोड़ी। लेकिन डीआईएस की बात करें तो उनकी तरफ से 448 करोड़ की खरीदारी हुई। इंडेक्स फ्यूचर में 237 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 27,000 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। तो
एफआईएस की तरफ से तो बिकवाली के आंकड़े नजर आ रहे हैं। कल भारतीय बाजार थोड़े नेगेटिव भी थे, लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, तो उस लिहाज से आज भारतीय बाजार किस तरह से कारोबार कर सकते हैं, शुरुआत कैसी हो सकती है, इसका पूरा डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम आपको दिखाया और आपने देखा भी कि कल बाजार सिर्फ 18 पॉइंट निफ्टी जाके नीचे बंद हुआ, और हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा परसेंटेज में ज्यादा था, क्योंकि करीब 11 शेयर डेज लो पे बंद हुआ है और एक शेयर एचडीएफसी डेज हाई पे, तो थोड़ा क्लैश था उसके अंदर। बट फिर भी वो 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ, और कल हमने आपको एक लेवल बताया था 52,000 तक आ सकता है। कल का आप लो चेक कर लीजिए, डॉट 52,000 डे कल मार्केट ने बैंक निफ्टी में लगाया है। तो ये एक्यूरेसी आपको विद द हेल्प पर डाटा आपको मिल जाती है। दो चीजें और है, अभी आपने एफआईएस के नंबर पढ़े, उसमें आप पढ़ रहे थे कि करीब 2,000 करोड़ रुपए की कैश में उनकी सेलिंग है। एक्चुअली में उनकी कैश में भी सेलिंग है और उनकी ऑप्शंस में भी सेलिंग है। वो करीब है 27,000 करोड़ रुपए के आसपास की। ये कल भी सेलिंग थी। तो अब होता क्या है कि जब आप लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे 82% और ऊपर से आपके पास कैश और ऑप्शंस के अंदर सेलिंग हो रही है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हेज कर रहे हैं। वो मार्केट को ना तेजी दे रहे हैं ना मार्केट को मंदी दे रहे हैं, इसलिए कोई पोजीशन में शेडिंग नहीं हो रही है। इसलिए आप लेवल्स में भी कोई शेडिंग या तेजी नहीं देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कंबाइंड समग्रता से देखना होगा, खाली एक नंबर से पता नहीं चलेगा। जैसे कैश की पोजीशन माइनस, ऑप्शंस की पोजीशन माइनस, ऊपर से ओपन इंटरेस्ट ना होना निफ्टी के अंदर। कल आपको पता है निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 0.09% था। दैट मीन्स 1/4% भी ओपन इंटरेस्ट नहीं था। ये ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 5% भी चला जाता है। तो आप सोचो कल वो ½ % भी नहीं था। तो मार्केट के अंदर एक डीप कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस कंसोलिडेशन में एक अच्छी और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि मार्केट इस कंसोलिडेशन में अपने आप को तोड़ नहीं रहा। उसने 24,000 के ऊपर जो क्लोजिंग और 24,000 के ऊपर जो अपने आप को टिकाया हुआ है, वो अभी भी बना हुआ है, और एक प्रोबेबिलिटी है, टर्निंग कर रहा है सेक्टोरियल। जैसे कल आईटी को चला रखा था या एक दो और सेक्टर चल रहे थे, तो वो मार्केट के लिए थोड़ा फेवरेबल है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि यहाँ पे अगर बहुत बड़े कंसोलिडेशन को होगा, तो एक ना एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक करना ही होगा, अगर जल्दी जल्दी पॉजिटिव ट्रिगर और नहीं मिलते, क्योंकि मार्केट तो ट्रिगर रीडिंग है। तो आपको करना क्या है? अगर आपके पास निफ्टी है तो अभी भी आप चाहे तो एक राउंड का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हमने आपको कल परसों से बताया हुआ। अगर आप कर चुके हैं तो भी ठीक है, नहीं कर चुके तो भी ठीक है। आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, क्योंकि पुराने वालों का कंफर्ट बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, क्योंकि इनके पास पहले की लॉन्ग पोजीशंस का बेनिफिट उनके पास है। नए वालों को तो हम रिग्रेसली मना कर रहे हैं, आज भी रिग्रेसली मना करेंगे। भले आपको गैप मिले, गैप तो कल भी था मार्केट के अंदर, लेकिन कल गुम हो गया गैप। तो आज भी अगर आपको गैप भी मिल जाता है, तब भी आप भले उसके अंदर ज्यादा ट्रेड ना करें, जब तक इस लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा बहुत डाउन नहीं आता या मार्केट थोड़ा बहुत और अच्छे से डिप नहीं लेता है। तो ध्यान रखिएगा, आज बैंक निफ्टी फिर से एचडीएफसी बैंक की बदौलत कुछ उतार चढ़ाव कर सकता है, और बैंक निफ्टी के अंदर आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, तो ऑप्शंस के ट्रेड काफी एग्रेसिवली किए जाएंगे। तो बी अवेयर, कहीं ऐसा ना हो कि हम फर्स्ट हाफ एचडीएफसी की हेल्प से बैंक निफ्टी थोड़ा तेज देखें और सेकंड हाफ में वापस प्रॉफिट बुकिंग आगे हो जाए। तो इसलिए बी अवेयर, सावधान, जो भी काम करें इंट्राडे कीजिएगा। कल हमने माइल्ड अनवाइंडिंग देखी है बैंक निफ्टी के अंदर, करीब 2.5% का ओवर शेडिंग हुई है। मैं लेवल्स भी आपको बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के क्रिटिकल लेवल्स हैं। पहला है 52,000 का सपोर्ट, 52,000 का सपोर्ट जो कल का लो था। तो कल का लो आज का भी सपोर्ट बना रहेगा, और अगर यहाँ से जाता है 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी के आ जाएंगे, दैट इज 51,800। आई रिपीट, 51,800, 52,000 आपका सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाएंगे तो 52,500 और 52,800 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। सेम विद निफ्टी, आप बंद हुए 24,000 के इर्द गिर्द, तो 24,000 और 23,800 आपका दो सपोर्ट एरिया है। और अगर आप ऊपर जाते हैं तो 24,400, 24,500 वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है जो आपको हिट करेगा। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है, बट आज थोड़ा फ्लक्चुएशन बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल अनवाइंडिंग थी, आज पॉजिटिव खबर एचडीएफसी वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। दो शेयर एफ एंड बैन में, इंडिया सीमेंट और इंडसन टावर। तो ये दो शेयर जो है एफ एंड बैन के अंदर है, और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर है। ध्यान रखें, एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, थोड़ा समय लेके 0.75 पे पीसीआर आ चुका है बैंक निफ्टी का। ये थोड़ा ओवरसोल्ड भी हो गया है। तो बैंक निफ्टी जो 2 दिन से 300-400 का पॉइंट तोड़ा है, ये एक सुप्रीम बुल रन के अंदर जल्दी से ओवरसोल्ड हो जाता है, तो स्लाइटली ओवरसोल्ड है।
तो बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करते समय थोड़ा कैलकुलेशन बिठाना कि शॉर्ट करना कितना समझदारी है। ठीक, तो थोड़ा अवॉइड भी करना चाहो तो आज के दिन अवॉइड भी कर सकते हो। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो आज भी मार्केट में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ी बाइंग आ सकती है एचडीएफसी बैंक से जुड़ी जो खबर आई है उसके बदौलत, लेकिन संभल के ट्रेड कीजिए इस तरह के बाजार में। और क्योंकि एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से भी थोड़ा कॉशियस यहाँ पर रहने की सलाह है मार्केट में। ये लेवल्स आपको बता दिए हैं आज के लिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। एचडीएफसी बैंक से जुड़ी क्या खबर है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिलेश पावस्कर जी। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज आप कैसी देख रहे हैं ओपनिंग और किन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह देंगे? देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी तो एक अच्छा खासा ओपनिंग है 80 से, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि कैसे देता है। ओपनिंग के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो भी वहां पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 52,200 52,250 ये लेवल के ऊपर इंटैक्ट है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है 500 से लेके 550 तो 52,700 से लेके 52,750 तो वहां पे एग्जिट की राय होगी, या फिर ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाए 52,600 के आसपास का। अगर 52,700 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से हम लोग एक बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन राय एक ही होगी, थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कम करे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आज सरप्राइज कर सकता है। हायर लेवल के ऊपर अच्छे खासा ओपनिंग दिखा के प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, तो जो है उसको होल्ड करें। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड करें। तो मैं 2 स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा। एक स्टॉक जो मेरा होगा वो होगा बाइंग साइड का एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि आज भी कैरी हो सकता है। 1500 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें बाय पोजीशन बनाएंगे। 1490 का स्टॉप लॉस होगा, 1520 1540 ये टारगेट होंगे। अगर ये लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से स्टॉक और पिकअप कर सकता है। 1620 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं स्टॉक में पोजिशनल बेसिस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो है मेरा जीएनएफसी। जीएनएफसी में अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट जो लास्ट 2-3 दिनों से एक रैली देखने को मिल रही है हमें, वो एग्जैक्टली 0.5 0.6 ये एरिया के आसपास उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बार बार स्टॉक ने उस लेवल से एक रिजेक्शन लिया है, तो हम लोग जीएनएफसी में 720 725 ये लेवल के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 732 ये हमारा 7 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 700 से लेके 690। अगर ये 700 के नीचे होल्ड करता है तो शायद स्टॉक फिर से अपने लोअर लेवल्स पर टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जीएनएफसी में बिकवाली करने की सलाह है। एसबीआई लाइफ 1500 के ऊपर मिले तब आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। 1520 और 1540 के लक्ष्य के लिए तेजी करने की सलाह है आपके लिए। थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और इस बीच पहली तिमाही के अपडेट आना भी शुरू हो चुके हैं। बिजनेस अपडेट हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुरुआत कीजिए पहली तिमाही के अपडेट्स के साथ, कौन कौन सी कंपनियों के नंबर्स और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करते हैं, जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू करीब 13,700 करोड़ के आसपास आया है, तो 18% का ग्रोथ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो कंपनी ने 19% का ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, तो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है लेकिन कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। 18% का रेवेन्यू ग्रोथ, और कंपनी ने 6 नए स्टोर्स ऐड किए फर्स्ट क्वार्टर FY25 में। M&M फाइनेंस के जून क्वार्टर के डिसबर्समेंट्स की बात करें तो 4,370 करोड़ के आसपास आए हैं, तो जून क्वार्टर के डिसबर्समेंट्स में 3% का ग्रोथ दिखा YOY बेसिस पर, और पूरे क्वार्टर की बात करें तो डिसबर्समेंट्स में करीब 5% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा V2 रिटेल, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 57% का आया है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी SSSG की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 37% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वी-मार्ट रिटेल के Q1 अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं। रेवेन्यू 790 करोड़ के आसपास आए हैं, 16% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और सिक्वेंशियल बेसिस पर भी कंपनी ने 18% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। 7 नए स्टोर्स खोले कंपनी ने,
और एसएसएसजी ग्रोथ करीब 11% के आसपास आया है। इसके अलावा कोई कोल कंपनीज की बात करते हैं। पावर प्रोडक्शन में है एनएलसी इंडिया, जहां पर कोल प्रोडक्शन में करीब 5% का इंक्रीज दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लिग्नाइट प्रोडक्शन में भी अच्छा 22% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आईईएक्स भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स में 25% का ग्रोथ दिखा। और टोटल वॉल्यूम्स की बात करें फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो यहाँ पर भी करीब 21% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हिंदुस्तान जिंक ने सबसे ज्यादा क्वार्टरली प्रोडक्शन रिपोर्ट किया फर्स्ट क्वार्टर FY25 में। माइंड मेटल प्रोडक्शन में 2% की बढ़ोतरी दिखी और सेलेबल मेटल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी 1% का ग्रोथ दिखा, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा हिंदुस्तान जिंक के लिए भी। इसके अलावा माइनिंग कंपनी मॉयल की बात करते हैं, यहाँ पर भी प्रोडक्शन में अच्छा 8% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कुछ बैंकिंग कंपनीज पर नजर डालते हैं तो येस बैंक, जहां पर लोन्स एंड एडवांसेस में 15% का ग्रोथ दिखा, डिपॉजिट्स में करीब 21% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और लास्ट में ऑटो कंपनी फोर्स मोटर्स की भी बात करते हैं। इनके एक्सपोर्ट्स में इस क्वार्टर में बड़ा डिक्लाइन दिखा है, करीब 80% का डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जिसके चलते टोटल वॉल्यूम्स में भी करीब 2.5 से 3% की गिरावट दिखी है। लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर करीब 13% का ग्रोथ दिखा है। तो फोर्स मोटर्स पर भी क्वार्टरली अपडेट्स के चलते आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे क्वार्टरली अपडेट आए हैं, इस पर नज़र रहेगी। कुछ काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स आए हैं तो उस पर भी फोकस रहेगा। मॉयल आईएक्स जैसी कंपनी, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस बीच काफ़ी सारे अहम खबरें भी आई हैं। आशीषा, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले जाहिर तौर पर HDFC बैंक पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। कंपनी ने 30 जून के हिसाब से अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज किया है और FII शेयर होल्डिंग में घटौती देखने को मिली है। जो FII शेयर होल्डिंग 55.54% पे था, वो कम होकर अब 54.83% पर हो चुका है, जिसके चलते FII फैक्टर बढ़ चुका है और अब इनफ्लोस कंपनी एक्सपीरियंस कर सकती है अगस्त के MSCI रिव्यू में। तो MSCI रिव्यू में कंपनी का वेटेज जो अभी करीब 3.8% के आसपास है, वो बढ़कर 7.2 से 7.5% हो सकता है, जिसके चलते करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लोस HDFC बैंक में दिखाई दे सकता है। अगस्त के महीने का ये रिव्यू होगा। 13 अगस्त को MSCI का अनाउंसमेंट आएगा और उसके फ्लोस का एडजस्टमेंट करीब 30 अगस्त को होगा। तो इस बड़े एडजस्टमेंट के चलते और MSCI इंडेक्स के वेटेज के बढ़ने के चलते स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा KEC इंटरनेशनल कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 1000 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स KEC इंटरनेशनल को मिले हैं। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी 5 जुलाई को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी, जहाँ फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। RVNL की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी को करीब 132 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। और IPO एक्शन, याद रखें पिछले हफ्ते भी प्राइमरी मार्केट्स में काफ़ी एक्शन था, इस हफ्ते भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। आज व्रज आयरन एंड स्टील का लिस्टिंग होगा। इसके अलावा 2 नए IPOs खुलेंगे, पहला दिन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, एक है एमक्योर फार्मा और दूसरा है बंसल वायर। तो 2 नए IPOs खुलेंगे, जिसके चलते प्राइमरी मार्केट में भी आज काफी एक्शन दिखेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो खबरों वाले शेयर्स में आज HDFC बैंक पर नज़र रखिए। हम आपको बता दें कि HDFC बैंक का अगर ADR भी आप चेक करेंगे तो 4% ऊपर वो कारोबार कर रहा है। तो यहाँ से आज HDFC बैंक के स्टॉक में आज एक तेज़ी देखने को मिल सकती है इस खबर के चलते, और साथ ही साथ ऑर्डर विंग की के चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में हैं, तो उस पर भी आज नज़र रखिए। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी। अजय जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, वहाँ पर आज कैसे ट्रेड होगा? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर सोने चांदी की बात करें तो कल के सेशन में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। जिस दिन से हमने देखा कि जो आउटलुक है फेडरल रिजर्व से इंटरेस्ट रेट मूव को लेकर, वो मार्केट में पसंद नहीं आया, जिसके बाद हमने देखा कि ऊंचा गोल्ड करीबन
71,850 तक का लेवल दिखाया था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। वहीं डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त आज मॉर्निंग में एक नेगेटिव ट्रेड के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड में कोई चेंजेस नहीं है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड करना चाहिए, नए कोई इवेंट नहीं है। शुक्रवार को जो डेटा पॉइंट रहेगा, फेड के मिनट्स रहेंगे, अब वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे लगता है सोने में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, जहाँ पे 71,450 पे लेके चलना चाहिए। 71,200 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड है, बट 71,800 तक का लेवल मिलेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, इस वक्त 78 के करीब है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर दबाव रहता है तो चांदी सोने के मुकाबले आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। तो कल हमने देखा गोल्ड साइडवे टू नेगेटिव था, लेकिन चांदी में हमने अप्रिशिएशन देखा, तो ये अप्रिशिएशन आज भी कंटिन्यू रहेगी। जो 89,750 के करीब लेना चाहिए, 89,400 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड है, बट 90,300 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। ओके, तो सोने चांदी दोनों में ही तेजी करने की सलाह। सिल्वर में 90,300 के अगले टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। अजय जी, इसके अलावा कच्चे तेल पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, कच्चे तेल में 2-3 चीजें जो इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम देखें ड्राइविंग सीजन यूएस में चालू है, जो कंटिन्यू कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट हमने एक रिपोर्ट भी आती हुई देखी है अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में, जहाँ पे यूएस गैसोलीन की डिमांड है अपने पीक पे है, जिसकी वजह से अब तक मार्केट कंटिन्यू सपोर्टेड था। नो डाउट कल एक अपडेट ये था कि हरिकेन बैडली एक गल्फ ऑफ मेक्सिको में रहेगा, जिसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे पड़ सकता है, जिसके चलते तेजी आई थी। बट कल शाम को ये अपडेट आई थी कि ये जो उसका पाथ है वो कहीं भी कोई ऑयल प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं करेगा, जिसके बाद हमने कल हायर लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट देखी। बट अभी भी प्राइजेस 6950 के करीब ट्रेड करा, 7,000 का लेवल कल हमने छू चुके थे। तो आज हो सकता है दिन के सेशन में थोड़ा दबाव रहे, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई कंसर्न और डिमांड कंटिन्यू मेंटेन की वजह से प्राइजेस में तेजी ही रहेगी। तो 6,900 पे लेके चलना है, 6,830 का स्टॉप लॉस लगाना है, 7,020 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ठीक है, और अजय जी, बेस मेटल्स में क्या करें? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कल हमने शानदार रिकवरी कॉपर में आती हुई देखी। कॉपर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा कि 850 का लेवल भी क्रॉस कर गया था। थोड़ा हायर लेवल से हमने पुल बैक जरूर आते हुए देखा है, बट फंडामेंटल मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टडीली पॉजिटिव होते जा रहा है। तो कॉपर और जिंक, ये दोनों कमोडिटी में मुझे लगता है कि अगले 2-3 सेशन में अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए दिखाई देगी। उसी को देखते हुए कॉपर को आज 845 के करीब लेना है, 841 का स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट 851 का रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा कि जो सरप्लस कम हुआ है उसका एक सपोर्ट जरूर मिला है। नो डाउट 270 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, बट कंसोलिडेशन जोन में ही है। तो 265 पे लेंगे, 262 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 269 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो आज सभी स्पेस में तेजी करने की सलाह है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, यहाँ पर भी आप बाइंग करके चलिए। और बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक अच्छे नज़र आ रहे हैं ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर आप लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। कॉपर में 851 के टारगेट के लिए, जिंक में 269 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ। हमारे साथ गौरव मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी हाँ, तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं पीएफसी और आरईसी के साथ, क्योंकि बर्नस्टीन ने यहाँ पे आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है नोट। और पीएफसी के लिए उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 620 रुपये का, और आरईसी के लिए ये जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने रखा है 653 रुपीज़ का। उनका मानना ये है कि कहीं पे आगे जाके ये जो पावर सेक्टर का साइकिल है उसकी वजह से काफ़ी अच्छा बेनिफिट इन दोनों कंपनीज़ में हमें देखने को मिल सकता है। एनपीए रेशियोज़ काफ़ी कम है, और इसी के साथ साथ आरओई जो है वो बेटर है अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें तो, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की, जहाँ पे हमें Q1 अपडेट्स मिले थे, और अगर हम देखें ब्रोकरेजेस की तरफ से तो एक मिक्स्ड व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो मॉर्गन स्टैनली ने उन्होंने ओवरवेट रेटिंग जो है बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 5123 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर ग्रोथ की बात करें तो थोड़े म्यूटेड थे, बट एफिशिएंसी मेट्रिक्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे अगर हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स को देखें तो। और इसी के साथ साथ अगर हम सिटी की बात करें तो उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3400 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रोथ में कहीं पे भी एक्सेलरेशन नहीं देखने को मिला था, और आगे जाके भी कहीं पे कॉशियस उन्होंने रहने को बोला है, क्योंकि पी रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगली बात करते हैं एमएनएम फाइनेंस की, जहाँ पे सिटी ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 310 रुपीज़ का रखा है। तो यहाँ पे भी हमें Q1 अपडेट्स देखने को मिले थे। अगर हम बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो सिटी के एस्टिमेशन के इनलाइन थे अगर हम एमएनएम फाइनेंस की बात करें तो, और आगे जाके सिटी का मानना यह है कि कहीं पे निम्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। जेफरीज की अगर माने तो उन्होंने भी होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 294 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से
भी प्री क्वार्टरली अपडेट जो थे वो इनलाइन थे और आगे जाके आरओए में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, क्योंकि हमें जैसे पता है कि एफआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है और इसके चलते हुए कहीं पे एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है यूबीएस की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1900 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि एमएससीआई इंडेक्स में एक रिजेक्ट जो है वो पॉसिबल है और इसी के चलते हुए 3 to 6.5 बिलियन का एक पैसिव इनफ्लो इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। जेफरीज ने भी उनका बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1880 रुपीज़ का रखा है। तो ब्रोकरेजेस के चलते हुए ये सब स्टॉक्स में नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं एचडीएफसी पर, बैंक पर भी काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, उस पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।